अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा लेक्चर 40 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट जो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का समझा दिया था, और इंशाल्लाह इसके अंदर हमने प्रॉब्लम कर ले हैं और इंशाल्लाह आपका ये लेक्चर 40 कवर हो जाएगा। चलिए जी, हैंडआउट्स पे चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। जब हम हैंडआउट्स पे आते हैं तो आपको ये वाली आपके पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। ये वाली हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे। ये वाली शेप जो है, ठीक है, मीन देखें जीरो पे रखा हुआ है उसने, और ये कह रहे जीरो से लेके जहाँ तक वो कर्व एंड हो रही है वैसे ये कर्व कहीं पे एंड नहीं होती, कहीं पे एंड नहीं होती। ये आपको लग रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है लेकिन टच नहीं कर रही, कहीं पे भी एंड नहीं होती, याद रहे आपको। लेकिन खैर इसका ये किया जाता है कि ये एक ख़ास लिमिट तक जाती है और फिर इतनी कम वैल्यू पे एक्स एक्सिस के साथ चलती है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। और ये राइट वाला पोर्शन जो है वो 0.5, वो ये एरिया मैंने कहा था, ये वाला पोर्शन जो सारा होगा ये वाला, ठीक है, ये एरिया 0.5 होगा, लेफ्ट वाला भी 0.5 ही होगा, टोटल 1 होगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या था वो वाली शेप दोबारा एक बार देख लेते हैं। एक्स एक्सिस को डिवाइड किया हुआ है जेड वैल्यू के अंदर, ठीक है। जीरो जैसे ये मीन हो गया जीरो पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है क्योंकि जेड कहीं ये एक्स एक्सिस के अलोंग कहीं पे भी ये कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, इस वजह से ये रीडिंग चलती रहती है और लेफ्ट में भी चलती रहती है, ठीक है जी। लेफ्ट पे माइनस डेफिनेटली माइनस होगा और राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ये जेड वैल्यू। अभी हम बात करते हैं कि जेड 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 बहुत बार जेड कर लिया, ये जेड जी वैल्यू जिसको आप बड़े फैंसी तरीके से जी भी कुछ लोग कहते हैं, जी वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलिए, ये आप अपने हैंडआउट्स के पेज नंबर 289 पे जब आएंगे तो आपको वहाँ पे कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशन ऑफ जी वैल्यूज नज़र आ जाएगी। जी इज इक्वल टू वैल्यू एक्स, ठीक है, एक्स वैल्यू एक्स मतलब एक्स की वैल्यू दी होगी आपको, माइनस मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, होल का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। इस तरीके से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हमारे पास जी वैल्यू आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था जी वैल्यू ये बताती है कोई भी पॉइंट मीन से कितनी दूर पड़ा हुआ है, सही है, याद है वो बात आपको। और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग जी फ्रॉम एक्स इज का स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो जी इंडिकेट्स हाउ मैनी स्टैंडर्डाइजेशन द पॉइंट इज फ्रॉम द मीन, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको उर्दू में बताया था। अच्छा जी, एग्जाम्पल 1 करते हैं। मीन क्या दिया है 5 10, सही है जी। और अच्छा, ये आप ये परेशान ना होना जो मैंने तो कहा था जी जो है वो जी इक्वल टू जीरो पे मीन है, और ठीक है वो जेड वैल्यू में मीन है, जी वैल्यू में जेड इक्वल टू जीरो पे मीन होता है। ये मीन एक्चुअल जो आपको नंबर जिस नंबर में हम बात करने लगे हैं, जिस पे काम करने लगे हैं, मीन वेट्स पे काम कर रहे हैं, वेट्स पे, तो ये वेट्स में मीन है, ठीक है। अभी वो जो कर्व बनेगी समझो कि उसका 5 10 के ऊपर मीन है, सही है। अच्छा जी, मीन 5 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5, और एक चीज़ मिस है हमारे पास कि x, क्योंकि इस फार्मूले में डालने के लिए मुझे x भी तो चाहिए ना। x है, कह रहे हैव वेट इन एक्सेस ऑफ 515 जी ग्राम, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करें, x वैल्यू क्या है जी हमारे पास 515, बहुत सौखा क्वेश्चन देखिएगा, 515 माइनस ये क्या है मीन, मीन डाला ना, मीन 5 10 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगी हुई सबका और डिवाइडेड बाय 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डिवाइड बाय दिस, आंसर आ गया 2। ये हमने 2 निकाल लिया। कह रहा है जी फॉर्म टेबल्स प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू जी वैल्यूज दिस। खैर वो ये कहना चाह रहा है वो बोरे बताओ वो सैक्स बताओ, बैग्स बताओ जिनका वेट 515 ग्राम से ज़्यादा होगा, ठीक है। वो बात की थी ना, काफ़ी सारे हमने बोरे भर लिए रेत के साथ और वो हमने रखे, तो जब बाद में वेट किया तो कितने बोरे 515 ग्राम से ज़्यादा होगी। अभी देखें कि कैसा ज़बरदस्त ये मेथड है कि कैलकुलेशन का। अब ये टेबल टेबल देख रहे हैं, टेबल से वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये आपके साथ बात क्या कर रहा है। 515 एक्सेस 515 ग्राम का क्या मतलब है, इससे क्या पूछना चाह रहा है। अब वो कह रहा है इन एक्सेस ऑफ, ठीक है, 550 ग्राम, तो मीन्स तो इसका मतलब है 2 जेड से ग्रेटर देन जेड, 2 से हमने ऊपर वाला एरिया फाइंड करना है क्योंकि एक्सेस कह रहा है ना। अभी वो डायग्राम दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, सही है, फिर हम फर्दर बात करते हैं। अच्छा जी, ये डायग्राम मैंने कट कर ली पीडीएफ से आपके लिए। अब ये देखें, ये जो शेडेड पोर्शन है जो कि ग्रे है, ग्रे ये जेड मैंने
मार्क किया और जेड की लाइन खींची और हमने ऊपर कर्व के साथ मिला दी। ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा पहले हम ये बात करने कि जेड ये वाली जो पॉइंट है ये तो जेड इक्वल 0 होता है, और ये जो पॉइंट है अब ये होगा z इक्वल टू, क्योंकि z इक्वल टू 0 ये है पॉइंट, ठीक है, और ये पोर्शन क्या होगा z इक्वल टू 2, ये जहाँ पे z लाइन खींची हुई हमने, सही है जी। हमें उसने क्या कहा था, हमने z इक्वल टू कैलकुलेट किया, उसने कहा एक्सेस ऑफ 515 ग्राम, और ये वाला 515 ग्राम हमने डाला तो हमारे पास z वैल्यू आई थी। एक्सेस अब z से ग्रेटर वाला, इसका मतलब हमसे एरिया पूछ रहा है, वो बताओ। तो ये हम ग्रे वाला पोर्शन हमारे पास टेबल से आ जाएगा उस, और 0.5 टोटल सारा जो एरिया है वो 0.5 है, उसमें से ग्रे वाला पोर्शन को मैं निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा येलो वाला पोर्शन, और येलो वाला पोर्शन उसने हमसे पूछा है। अभी हम चलते हैं दोबारा पीडीएफ के ऊपर, ठीक है जी, वही प्रॉब्लम है, सारा कुछ उधर की उधर ही है हम। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे रीड करना है, ये वैल्यू टेबल से कैलकुलेट करनी होगी। डोंट वरी, अगर ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता तो आपको टेबल दिया जाएगा, अदरवाइज एक्सेल से फाइंड करके आप इसको आंसर को लिख सकते हैं, चाहिए। z इक्वल टू इस टेबल के अंदर कैसे फाइंड करना है, ये सारा टेबल ही z वैल्यू का है, इसके अंदर कोई और दूसरी वैल्यू नहीं है। z वैल्यू जो है वो इसके अंदर आपको z वैल्यू के अगेंस्ट हमें उस कर्व का एरिया आ जाएगा, एरिया, ठीक है। अब एरिया जो है ना एक्चुअली वो प्रोबेबिलिटी है, तो आप थोड़ा सा ऊपर जब इसको हैंडआउट्स को पढ़ेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही है। अच्छा जी, z वैल्यू पढ़ने का ये जो वर्टिकल ये फर्स्ट कॉलम जो है ये वाला, ये बात करेगा 0.0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, जैसे 0.9 तक आ जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आगे 1.12 ऐसे ये टेबल से ऐसे नीचे चलेगा। अच्छा, अगर कोई वैल्यू है पॉइंट जैसे 0.0 तो इधर दे दिया, अगर कोई कहे 0.01, 0.02, 0.03 अगर ऐसे हो तो ये वाली आपने ये वाला वो रिस्पेक्टिव कॉलम पकड़ लेना है, सही है जी। अभी हमारे पास वैल्यू जो थी उसने कहा था z इज इक्वल टू 2, इट मीन्स 2.00 z पॉइंट, तो हमारे पास z हम ढूंढेंगे इज इक्वल टू 2, हमने z इक्वल टू 2 यानी 2.0, ठीक है। हमारे पास फिर कॉलम कौन सा पकड़े, हमने जीरो वाला कॉलम पकड़ा, इसको स्क्रॉल किया नीचे आगे, और 0.4772 पर वैल्यू जब आ गई तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। उसने कहा था एक्सेस z ग्रेटर देन 2 वाली वैल्यू फाइंड करनी, तो मैंने कहा था 0.5 से माइनस करेंगे 0.4772, तो हमारे पास ये वाला ये जो एरिया है, ये प्रोबेबिलिटी है कि जो बोरे होंगे, वो बोरे जो सैक जो है, बैग जो है, उनके अंदर वो बोरे जिनके अंदर वेट 550 ग्राम से ज़्यादा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कैलकुलेट हो गई, ये है। सेकंड प्रॉब्लम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसी तरह जो सीमेंट के साथ हमने बात की है, रेत के साथ बात की है, तो ये समझ लें कि ऐसे ही पक्का हो जाएगा रेत और सीमेंट मिला के, तो डोंट वरी, आगे हम प्रॉब्लम करते हैं। अगला प्रॉब्लम करते हैं प्रॉब्लम 2, सही है जी। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैग्स फिल्ड बाय द मशीन विल वे लेस देन 507.5 ग्राम। कह रहा है, ये चाह रहा है कि वो कितने बैग्स होंगे जिनके अंदर जो वेट होगा वो 507.5 ग्राम से लेस होगा। अभी पहले प्रॉब्लम को समझें, मीन कहाँ पे हमारा 510 ग्राम के ऊपर, यहाँ पे मीन हमारा, इसको हमने z इक्वल टू 0, ठीक है। हमने कहा था जहाँ हमारा मीन होगा वहाँ पे हमारी z वैल्यू 0 होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 और हमारी x की वैल्यू जो है वो है ये वाली, और हमने खैर यहाँ पे पहले सबसे पहले आपने यही किया करना कि z निकाल लेना। हमारे पास z क्या निकला, -1। फिर पेपर के अंदर आपने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सपोज कि आपके पास आ जाता है, तो आपने ये हाथ से बना लेनी, ये वाली डायग्राम, ठीक है। बनाने के आप देखिए कि z इज इक्वल टू -1 कहाँ पे आएगा। देखिए z इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे है तो जाहिर है थोड़ा सा लेफ्ट करके इधर होगा z इज इक्वल टू -1। z इज इक्वल टू -1 वाली लाइन आप इधर से लेके ऊपर तक खींच दो ऐसे करके। अभी ये समझे कि लेफ्ट राइट कुछ भी शेडेड नहीं है, वाइट है सारी की सारी, ठीक है। हमने z इज इक्वल टू -1 पे यहाँ पे बना लिया लाइन। अभी यहाँ पे दोबारा आ जाए इस पे ऊपर, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मशीन विल वे लेस देन 50.5, मीन्स के जो z की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि z इक्वल -1, ये हमारा 507.5 ग्राम, ये वाली लाइन हमारी,
तो इससे लेस क्या होगा, ये वाला ये पोर्शन होगा ना, क्योंकि ये राइट वाला जो पोर्शन है, इधर अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ 50 इस जी इक्वल -1 पे अगर मैं खड़ा होता हूँ तो ये क्या पॉइंट बनेगा, 507.5 ग्राम बनेगा। और इधर मैं अगर राइट मूव करता हूँ तो 508 आएगा, फिर 9 आए, फिर तो 10 पे पहुँचेंगे। ठीक है, ये जी इक्वल टू 0 है, ये एक्चुअली मीन है ना, 510 ग्राम है ना ये पॉइंट, फिर पहुँचेंगे। तो ये कह रहा है लेस देन, तो लेस का मतलब है कि जीज को -1 के इधर वाला पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है। हो गया जी क्लियर। अच्छा, अभी होगा क्या, जब भी आप टेबल से वैल्यूज़ देखेंगे वहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए वैल्यू मिलेगी, जैसे जी इक्वल टू +1। ठीक हो गया। अभी जी इक्वल -1 आंसर आया ना, तो टेबल से आपको जी इक्वल +1 की ही वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जी की वैल्यू जब भी आप टेबल से उठाएंगे वो हमेशा मीन से शुरू होगी और जेड के पॉइंट तक जाएगी जहाँ पे आपने लाइन खींची हुई है। ठीक है, अभी जी इक्वल टू -1 है, जब मैं जी इक्वल टू -1 तो उधर है नहीं, जी प्लस की वैल्यू भी निकालूंगा, और एप्लीकेशन है ना एक दूसरे की, मिरर इमेज है ना, तो आपका ये वाला जो पोर्शन, वाइट वाला पोर्शन है, इस लाइन मीन की लाइन और शेडेड पोर्शन के दरमियान ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैं शेड करके दिखाता हूँ आपको। ये नहीं, शेडेड कर दिया मैंने। ये जब हम जी इक्वल टू +1 की वैल्यू उठाएंगे वहाँ से जाके, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, येलो जो मैंने कर दिया, ये इस पोर्शन की हमारे देगा, क्योंकि वो 0 से लेके उस नंबर तक जी इक्वल टू जैसे -1 हमारा, तो वहाँ तक हमें वैल्यू देगा। अगला जो पोर्शन है वो जो निकालना होता है वो हमने 0.5 से प्लस माइनस करके ही निकालना होता है। चले पहले हम देख लेते हैं वैल्यू क्या है। जी इक्वल टू -1 तो है नहीं टेबल के अंदर, जी इक्वल +1 हमने फाइंड करना है, वो हमने सीधा जाके जी इक्वल टू 1 पे जाएंगे, और क्योंकि 1.00 ही वैल्यू होगी तो 0 वाला कॉलम पकड़ेंगे और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अभी किया क्या है देखें जी। अभी ये येलो वाले पोर्शन की हमारी ये थी, तो हमने क्या नंबर उठाया 3.3413 तो हमारे पास ये वाला था, ये वाला इस पोर्शन का जो मैंने वाइट किया था। अभी बाकी का पोर्शन निकालने के लिए मुझे क्या कही, 0.5 से माइनस कर देंगे। अच्छा, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि जी वो तो नंबर तो ऊपर माइनस था, आपने प्लस का नंबर लिया है और वो ही माइनस करके और आंसर भी आपने प्लस में दे दिया, तो ये ऐसे ही रहेगा, आंसर ऐसे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन है एक दूसरे की, माइनस साइन लगाने से ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अगली प्रॉब्लम देखिए अभी हम। अच्छा, अभी आप अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल भी जैसे ये देखें जी, मशीन वे लेस देन दिस। ठीक है, अब ये आपको लग रहा है कि पहले सेकंड क्वेश्चन जैसा है लेकिन उससे डिफरेंट है, वो कैसे अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम जी की वैल्यू निकालें, 0.8 वैल्यू आ गई, सही है। 0.8 निकालने के बाद हम यहाँ से देखें 0.8 पे जाके 0.2881 वैल्यू आ गई। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये आपने जब भी, मैंने कहा जब भी करना है क्वेश्चन तो आपने वो फिगर जरूर देखना। अब मैं आपको फिगर पे लेके चलता हूँ, उधर पे हमें क्या है, जी इज इक्वल टू 0.8। ठीक है जी, एग्जैक्टली एग्री। चले जी आगे चलते हैं, एग्जैक्टली 0.8 है। अच्छा जी, अभी आप इसको देखें, ये फिगर मैं आपके सामने ले आया हूँ और मैंने कहा जी ये जो पॉइंट है जी जो है जी इक्वल टू 0.8 ये नंबर है, ये लाइन है। ठीक है, और मैंने 0 से लेके वो वाला एरिया भी शेडेड कर दी है। ये वाली वैल्यू जो हमें वो टेबल से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था 0 से शुरू होकर जी की वैल्यू जो भी होगी वहाँ तक वैल्यू की वो वाला दे देता है। मैंने शेड कर दिया आपके सामने। उसने हमें कहा 0 लेस देन 0.8। मुझे बताओ लेस देन 0.8 का मतलब क्या है, कि उसने कहा ना हमें 512 से लेस वैल्यू, तो उसके अगेंस्ट हमने 0.8 निकाला था, तो इट मीन्स के जी लेस देन 0.8 वाला क्या वो कह रहा हमें बताओ। तो क्या आप एग्री करते हैं कि ये वाला आंसर मेरा ठीक है अगर मैं इतना पोर्शन ही रखता हूँ। ठीक है, अच्छा ये अगर इतना पोर्शन रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत है। वो कैसे, कि उसने कहा जी लेस देन 0.8, उसने कहीं पे हमें ये नहीं कहा कि आपने 0 पे जाकर रुक जाना है, इस लाइन पे जाकर रुक जाना है, अगला वाला एरिया नहीं लेना। ठीक है, उसने तो नहीं कहा, उसने कहा जी लेस देन 0.8। जी लेस देन 0.8 का मतलब है कि 0 से जो माइनस वाली वैल्यू है वो वाला डाटा भी उठा लो, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा फिर, कि ये जो सारा अगर मैं शेडेड एरिया करता हूँ इस वाला, तो अभी आपको मैं आंसर दिखाता हूँ आपके हैंडआउट्स के ऊपर। ये लीजिए, आपके हैंडआउट्स के ऊपर इस तरह उसने शेडेड कर दिया है,
और अभी लेफ़्ट वाला, ज़ीरो से लेफ़्ट वाला पोर्शन तो हमें पता है 0.5 है, और हमने 0.5 के अंदर वही नंबर ऐड कर दिया जो कि 0.8 के अगेंस्ट हमें वैल्यू मिली थी। सही हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको डायग्राम के ऊपर थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी आ जाए, वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बैग्स वे बिटवीन 512 एंड 515। समझ लग गई जी। अभी देखें इसके अंदर हमने क्या करना है। इसके अंदर हमने सबसे पहली बात तो ये है कि हमने 2x की वैल्यू दी हुई है, तो हमें 2 ही निकालनी है। किसकी? 2 ही z वैल्यू निकालेंगे। z एक निकाला हमने 2 का, और एक हमने निकाला 0.8 का। सही हो गया जी। एक 0.8 निकाल लिया और एक 0.2 निकाल लिया। अभी मैं आपको एक लम्हे के लिए ये वाली अगर फिगर में दिखाता हूँ तो अभी आप इसको समझें। सबसे पहले तो आप देखें z 0.8 की लाइन खींची, ठीक है, और हमें ये वाला, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं वो कट पेस्ट करके खुद शेडेड करके दिखाता हूँ। ले जी, आपके लिए शेडेड कर दिया, शेडेड किया नहीं है। हाँ, ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी अभी हमें PDF दी है 40 लेक्चर के बाद वाली, ये वही वाली है। सही है। अभी वो इस तरह की बात कर रहा है, कह रहा है जी z वैल्यू हमने कैलकुलेट की, z ग्रेटर देन 0.8 और लेस देन 2, मीन्स के 0.8 उसमें शामिल है और 2 उसमें शामिल है, ऐसी बात कर रहा है। या इस तरह कर रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे, ठीक है, लेस देन 515 ग्राम कह रहा था और ग्रेटर देन 512 ग्राम कह रहा था, तो शेप हमारी क्या बनेगी? z की वैल्यू जब मैंने कहा था आपको, मतलब ऐसा, ये ऐसी शेप बनेगी। ये वाला बीच वाला शेडेड पोर्शन जो आपको नजर है z1 और z2 के दरमियान, ये वाले हमसे वो जानना चाह रहा है। अच्छा, अभी जो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था, हम ये कह रहे थे कि जब भी z इज इक्वल टू किसी नंबर के ऊपर हम टेबल से वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें वो इस तरह टेबल देता है, 0 से लेके उस नंबर तक की वैल्यू दे देता है। ऐसे ही है। अच्छा, ये सपोज के z इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है, ये मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, टेबल से। अच्छा जी, और मैं इसको कहता हूँ कि ये z, जब z इज इक्वल टू 0.8 की वैल्यू में फाइंड करता हूँ तो मुझे इस तरह का शेडेड एरिया मिलेगा। अगर मैं z2 वाले एरिया से z1 वाला एरिया माइनस कर दूं तो कैसी ऐसी शेप आ जाएगी, ठीक है। तो वो यही हमसे जानना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन उसका ये है कि जनाब एरिया 1 मैंने कैलकुलेट कर लिया टेबल से, टेबल आप देख लीजिएगा z इज इक्वल टू 2 पे जाके, क्योंकि z इज इक्वल टू 2 हमने पहले भी कैलकुलेट किया तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा उधर जाके। 0.4772 वैल्यू आ गई z इज इक्वल टू पे, टेबल से जो वैल्यू आई वो 0.4772 की आई। एरिया 2 की वैल्यू जो z इक्वल टू 0.8 पे निकाली 0.2881 आई। एरिया 1 जो कि 0.4472 है माइनस एरिया 2 जो कि 0.2881 है, माइनस करूँगा तो 0.1891 आ जाएगा इसका एरिया जो कि वो जानना चाह रहा था। अभी मैं एक लम्हे के लिए आपको अगर दोबारा PDF पे लेके चलूँ, बस आप यहाँ से आंसर याद कर लें और मेरे साथ आप चलें PDF के ऊपर, ठीक है। PDF इसकी दूसरी हैंडआउट्स वाली हमारी ये वाली PDF है, और इसका आप आंसर देखें जनाब, ये ले जी, आप आंसर देख लें इधर, हमारा और इसका आंसर बिल्कुल सेम आ गया। आंसर सेम है लेकिन वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट की हुई इसने वर्किंग, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो मैं वर्किंग आपको करवाई है आप उस वर्किंग पे चलें, इस वर्किंग पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। देखें वो क्या कर रहा है, वो z इक्वल 2 पे जाके z इक्वल 2 निकाल के उसे ग्रेटर वाला नंबर फाइंड कर रहा है, ठीक है, मीन्स के 0.5 को माइनस कर रहा है, फिर वो नंबर निकाल रहा है, फिर ये वाली वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमें दोबारा, मीन्स के आप, मैं कहने का मतलब छोड़ दो इस वर्किंग को, ये वाली वर्किंग जो इसने की है एरिया ये निकालने के लिए, ये वर्किंग आप ना करें, ठीक है। ये वाली वर्किंग मुश्किल है, इस वर्किंग में ना जाए। मैं आपको ये, आपको जो वर्किंग मैं बता रहा हूँ वो करनी है आपने। कैसे कैसे करनी है आपने वर्क, वो देखें आप ज़रा, कि आपको जब भी वो कहे कि z इज इक्वल टू जैसे समथिंग कोई नंबर है, z इज इक्वल टू 3 4, इसका मतलब है कि 0 से लेके उस नंबर तक के आपके पास एरिया आ गया। फिर दूसरा वो नंबर उससे लेस देता है या ग्रेटर देता है, उसका एरिया डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होगा केस,
ठीक है। जैसे Z2 एक नंबर था, उसका एरिया ये आ गया, Z1 नंबर ये एरिया आ गया। अब इन दोनों के एरिया को माइनस करोगे तो बीच वाला आ जाएगा ना, जो बड़े वाला एरिया होगा उसमें छोटा वाला निकल जाए तो दरमियान वाला एरिया आ जाएगा। तो इस केस के अंदर वो 0.5 माइनस 5.5 प्लस ये वाला कोई केस बनता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी हम दोबारा एक बार हैंडआउट्स के ऊपर चले और ये देखें जनाब 41 पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि 40 लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है और आपने माशाल्लाह से ये लेक्चर समझ लिया। अच्छा, अभी जाते जाते मैं आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो फंक्शन समझा देता हूँ, ताकि आपको फिर अलहदा से एक्सेल के अंदर ना करना पड़े। वो कैसे जनाब, अगर हम जब जाते हैं इसके ऊपर, ये 41 लेक्चर 41 फ़िलहाल हमारे पास शामिल नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन आपको मैं अभी इसकी वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि आपको आसानी रहेगी। आपने करना क्या है, करके कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, एक मिनट वेट करें ज़रा। ले जी, एक्सेल के ऊपर आ गए हम और मैं चाह रहा था कि इसी के अंदर आपको नॉर्म डिस्क का फंक्शन भी बता दूँ। एक्चुअली है 47 में, तो मैंने क्वेश्चन पेपर के अंदर वेरीफाई करने पड़े तो एक्सेल में आपको आसानी रहेगी। अच्छा, ये फंक्शन जैसे काम करे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे वैल्यू ऑफ एक्स हमने 550 ली, जैसे इस तरह क्वेश्चन भी करके आए, मीन 510 लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 ले ली हमने। इसका ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये मैं खैर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये ले जी, नॉर्म डिस्क लिखेंगे वो ही आप, तो आपके पास नीचे आ जाएगा, खुद ही बताएगा क्या एक्स वैल्यू चाहिए इसको, एक्स ये वैल्यू है, और फिर मीन मांग रहा है ये है, कॉमा डालेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन डालेंगे। इसके बाद फिर क्यूमुलेटिव वैल्यू आ गई, क्यूमुलेटिव पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2, आंसर देखिएगा 2, मैं ये 2 आ गया तो नीचे आप सिलेक्ट कर दो और इसको इंटर कर दो, ये ले 0.977। अब आप जब आंसर इसको से टैली करेंगे हैंडआउट्स के अंदर तो ये आंसर होगा ही नहीं, तो आप एक लम्हे के लिए थोड़ा सा हल्का हल्का से परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा आपको ये फंक्शन बता दूं आंसर वेरीफाई करने। तो खैर पहले फॉल्स के साथ भी करते हैं ये फार्मूला, क्यूमुलेटिव वैल्यू फॉल्स करके डालते हैं, और हम अगर मैं इसको ठीक है, अभी ये वाला फार्मूला दोबारा मैंने डाल दिया इसके अंदर। खैर इसको डिलीट कर देते हैं, नए से फार्मूला लगाते हैं ताकि आपको समझ आए। नॉर्म डिस्क में आगे लिखने लगा हूँ, ठीक है, नॉर्म डिस्क लिख लिया मैंने और मैंने 550 सेलेक्ट कर दिया, कॉमा डाल दिया, मीन सेलेक्ट कर दिया, कॉमा डाल दिया, 2.5 डाल दिया, और मैंने अभी फॉल्स करने लगा हूँ, ठीक है। दो ही होते हैं ना क्यूमुलेटिव की वैल्यू, या ट्रू या फॉल्स। ये ले जी, अभी 0.21। अब ये वैल्यू भी आप उधर देखेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी कि ये तो वो है नहीं। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, जब भी आप इसको ट्रू वैल्यू देंगे तो जो हमारे z इक्वल टू 2 पे या 1 पे हमने वैल्यू निकालते थे, ये z इक्वल 2 से लेके लेस देन वाली सारी वैल्यूज दे देगा, ठीक है। कैसे, ये आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर, हैंडआउट्स के ऊपर। ले जी, ये हमारे से ऐसे करेगा, जब भी फर्ज करें z इक्वल 2 वाला हमने नंबर डाला, सही है, जैसे 515 ग्राम डाला तो उसके ऊपर z इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू निकली, जैसे 2 निकल आई थी, तो अगर मैं 2 वहाँ पे फार्मूला पुट कर देता हूँ तो ये मुझे यहाँ से लेके, वैसे तो जीरो इक्वल टू z तक की वैल्यू आती है फार्मूले से, लेकिन ये 2 जब वहाँ पे करूँगा तो ये z इक्वल 2 से लेकर लेस जितनी भी वैल्यू है सारी दे देगा, क्यूमुलेटिव वैल्यू दे देगा। सही हो गया। अभी देखते हैं कि फॉल्स के केस में आपके साथ वो क्या करता है, ठीक है। फॉल्स के केस में ये करता है, देखें, अब 2 के केस में उसने सारी वैल्यूज दी, हम फॉल्स जब करते हैं तो z से ग्रेटर देन वाली वैल्यू दे देता है, मीन्स के एग्जैक्ट वाली वैल्यू ये देता है, ये फार्मूला एक्सेल वाला देखें ज़रा, ठीक है। 0.977 ये दे दी, z इक्वल टू समथिंग जो भी वैल्यू 2 नहीं करी थी इसमें, तो z इक्वल टू लेस पे सारी वैल्यू दे दी -इन्फिनिटी तक, सही है। और जब मैं इसको फॉल्स करता हूँ फार्मूले को, तो z इक्वल टू 2 से लेके ग्रेटर वाली सारी वैल्यू दे देगा। अभी हाई नोट्स पे दोबारा चले, जब फॉल्स करूँगा तो इससे लेके ये जो वाइट वाला एरिया है सारी इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सेल का फॉर्मूला सामने रख के इसको एक बार फार्मूला लगा के इसके साथ खेलते रहे आप बैठ के, ठीक है, 5 7 देखें,
ठीक है जी। फिर इसको जी 510 ही कर लें। फिर इसको मैं नंबर असल में गलत डाल गया, तो ये ऐसे कर लें नंबर, वो आपके साथ आपको खुद ही वैल्यूज़ देता रहेगा। ठीक है जी, माशाल्लाह से हमने लेक्चर 40 कवर कर लिया है, और इसके साथ ही जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने PDF कवर की हमें अपलोड किए, वो भी माशाल्लाह से कवर हो गए। लेकिन वो टाइम देखते हुए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो देती हूँ। और माशाल्लाह से 40 लेक्चर कंप्लीट है, और जो PDF है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो आप सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगी। और आज माशाल्लाह से हमने, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैथ 302 का हमने लेक्चर जो कि सिलेबस का पार्ट थे वो माशाल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चले जी इंशाल्लाह जैसे ही वो सॉल्व किए जाएंगे आपके साथ वो भी शेयर किए जाएंगे, अदरवाइज़ आप अभी पूरा सिलेबस कर सकते हैं कवर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।